कोई समाज कितना आगे बढ़ रहा है, उसने खुद को कितना बदला है, इस बात का ठीक ठाक अंदाज़ा लगाने के लिए आप ये देखिए कि वो समाज लड़कियों को लेकर क्या सोचता है। लड़कियों की पढ़ाई, पहनावे से लेकर उनके हर एक अधिकारों के बारे में उसकी क्या राय है। हम बार बार देखते हैं कि हमारे समाज में एक धड़ा लड़कियों के अधिकारों पर बड़ा जोर देता है, लेकिन उसी समाज के कुछ लोग आज भी लड़कियों के पहनावे जैसी छोटी छोटी चीज़ों पर सवाल उठाते रहते हैं और तथा कथित नैतिकता उनके सिर मढ़ते रहते हैं। हालिया मामला आया है असम से। यहाँ 19 साल की एक लड़की एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने गई थी, लेकिन उसे एग्जाम हॉल में इसलिए नहीं घुसने दिया जा रहा था क्योंकि उसने शॉर्ट्स पहने थे। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की बड़ी खबर में। इसके अलावा हम बात करेंगे इंदौर में हुई एक घटना के बारे में। यहाँ एक फैशन शो चल रहा था जिसे बीच में बंद करवा दिया गया। आरोप है कि हिंदू जागरण मंच के कुछ लोगों ने ऐसा किया। क्यों किया, इस बारे में भी बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। असम में तेजपुर नाम का एक शहर है जो सोनितपुर जिले में आता है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हेमंत कुमार नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक तेजपुर के गिरिजानंद चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 15 सितंबर को एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ। ये एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम था जिसे असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया था। इस यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में AAU कहते हैं। ये जोहराट में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 साल की जुबली तामुली भी इस एग्जाम में शामिल होने आई थी, लेकिन उन्होंने शॉर्ट्स पहने थे और इसी वजह से उन्हें एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया गया। उन्हें मजबूरन अपने पैरों पर पर्दा लपेटना पड़ा, तब जाकर उन्हें एग्जाम हॉल में जाने की परमिशन मिली। जुबली अपने पिता के साथ असम के बिस्वानाथ चार्ली सिटी से तेजपुर आई थी केवल ये एग्जाम देने के लिए। दोनों शहरों के बीच करीब 70 किलोमीटर की दूरी है। जुबली ने मीडिया को बताया कि एग्जाम वेन्यू में जब उन्होंने एंट्री ली तो उन्हें किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, किसी ने नहीं रोका, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में जाने लगी तो उन्हें रोक दिया गया। जुबली बताती हैं, प्रॉपर चेक करने के बाद अथॉरिटीज़ ने मुझे एग्जामिनेशन वेन्यू में जाने की परमिशन दे दी। जब मैं एग्जाम हॉल में जा रही थी तब एक ऑब्जर्वर ने मुझे साइड में खड़ा कर दिया और इंतज़ार करने को कहा। बाकी स्टूडेंट्स अंदर जाते रहे। मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एडमिट कार्ड था, आधार कार्ड था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने वो चेक नहीं किया। ये कहा कि शॉर्ट ड्रेस अलाउ नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, जबकि ऐसा तो कुछ एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं किया गया है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे खुद इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। मुझे कैसे पता होता जब एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं था। जुबली आगे पूछती हैं, क्या शॉर्ट ड्रेस पहनना कोई अपराध है? वो कहती हैं, कई लड़कियां पहनती है शॉर्ट ड्रेस। अगर वो इसे परमिट नहीं करते हैं तो उन्हें एडमिट कार्ड में इसे मेंशन करना चाहिए था। जब मैंने ऑब्जर्वर से कहा कि मेरे पिता आपसे बात करना चाहते हैं तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। फिर आखिर में मेरे पिता से कहा कि मेरे लिए एक पैंट लेकर आएं। जुबली बताती हैं कि उनके पिता बाबुल तामुली 8 किलोमीटर दूर मार्केट गए थे पैंट लाने के लिए। जब वो वापस आए तो उन्हें बताया गया कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। और आपको पता है क्या सॉल्यूशन निकाला गया था? ये था, जुबली अपने पैरों पर पर्दा लपेटकर एग्जाम देने बैठी। जुबली बताती हैं, जब मेरे पिता पैंट लेकर वापस नहीं लौटे उस वक्त 2 लड़कियां एक पर्दा लेकर आई और मुझसे कहा कि मैं उसे लपेट लूं। बाद में उसे ही लपेटकर मैं एग्जाम हॉल पहुंची। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनसे ऑब्जर्वर ने यह भी पूछा था कि क्या उनमें कोई कॉमन सेंस नहीं है, ऐसे में वो ज़िंदगी में आगे कैसे कामयाब हो पाएंगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि ऑब्जर्वर्स ने कोविड प्रोटोकॉल्स चेक नहीं किए, ये नहीं देखा कि मास्क लगाया है या नहीं लगाया, और न ही शरीर का तापमान चेक किया। 19 साल की लड़की बताती है कि जिन कपड़ों में वो AAU का एंट्रेंस एग्जाम देने गई थी, उन्हीं कपड़ों में कुछ दिन पहले उन्होंने नीट का एग्जाम भी दिया था, लेकिन तब किसी ने नहीं उन्हें टोका था। वो इस बात पर भी सवाल उठाती हैं कि जब एक लड़का बनियान पहनकर घूमता है या फिर अपना शरीर दिखाते हुए पब्लिक में घूमता है तो लोग उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जब लड़कियां शॉर्ट्स पहनती है तो लोग उंगलियां उठाने लग जाते हैं। भले ही पर्दा लपेटने के बाद जुबली को एग्जाम देने की परमिशन मिल गई, लेकिन ये पूरा वाकया उनके लिए काफ़ी तनाव भरा रहा। वो बताती हैं, पूरे समय वो तनाव में थी और जब वो एग्जाम लिख रही थी तब पर्दा भी बार बार स्लिप कर रहा था। जुबली एक लाइन में कहती है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी भरा वाकया था। वो अब असम राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू को भी इस मामले में लिखित में शिकायत करने वाली है। इंडिया टुडे ने गिरिजानंद चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल डॉक्टर अबुल बकी अहमद से बात की। इस घटना को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की।
डॉक्टर अब्दुल ने साफ कह दिया कि घटना के वक्त वो इंस्टीट्यूट में मौजूद नहीं थे। कहा, पूरा एग्जामिनेशन असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था। हमने केवल अपने क्लासरूम और कुछ टेक्निकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराए थे। उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशन को केवल एग्जाम की वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि ऑब्जर्वर्स और इन्विजिलेटर्स भी बाहर के थे। यानी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने सीधे इस घटना से पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में सबसे अहम पक्ष है AAU, क्योंकि इन्होंने ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। इसलिए हमारे साथी नीरज ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विद्युत चंदन डेका से बात की। उन्होंने तो मामले की पूरी जानकारी न होने की बात कही। कहा, हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम थर्ड पार्टी के जरिए कंडक्ट कराए थे। इस मामले की मुझे पूरी जानकारी नहीं है। हमने इस मामले की जाँच के लिए कमेटी बनाई है जो कॉलेज का दौरा कर पूरे मामले की जानकारी मुझे देंगे। यानी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खुद थर्ड पार्टी पर जिम्मा सौंप दिया। हालांकि मामले की जांच को लेकर कमेटी बनाने की बात कही है। देखते हैं कि इनकी जांच में क्या सामने आता है। हमने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रनोज पेगू से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि लड़कियों के कपड़ों को लेकर हमेशा लोगों को इतनी दिक्कत क्यों रहती है। हमारे देश में कपड़ों को तथाकथित नैतिकता से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है जो लड़कियां पूरी तरह से ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं वो अच्छी होती हैं, और जो थोड़ा मॉडर्न कपड़ों की तरफ चली जाती हैं उन्हें बुरा समझ लिया जाता है। उनके लिए यही कहा जाता है कि संस्कृति खराब कर रही है। क्यों? कब तक ऐसा होगा? हमारी दादी नानी इस तरह की बातें करें तो समझ आता है। उनके समय और आज के समय में बहुत अंतर है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, कई बार ऊंची पदों पर बैठे हुए लोग भी लड़कियों के कपड़ों को लेकर टारगेट करते हैं, फिर चाहे किसी एग्जाम का ऑब्जर्वर हो या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री। खैर, इस टॉपिक पर तो हम इतना कुछ कह सकते हैं कि ऐसे 2-3 शो बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन खबर को यहीं खत्म करते हुए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश का इंदौर एक बार फिर से चर्चा में है, कारण खुद को संस्कृति का रक्षक बताने वाले लोगों द्वारा मचाया गया हंगामा। हिंदू जागरण मंच के कुछ लोगों ने शहर के शोशा पब के बाहर हंगामा किया। इस पब में हाई हील्स नाम से एक फैशन शो आयोजित हुआ था। उत्पात मचाने वाले लोगों का आरोप है कि शो का आयोजन करने वाले एक विशेष समुदाय के लोग अश्लीलता फैला रहे थे और इस क्रम में हिंदू संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद कर रहे थे। यही नहीं, इनका आरोप है कि फैशन शो में भाग लेने आई सभी लड़कियां हिंदू समाज से थी और आयोजक मुस्लिम। इन उत्पातियों ने 15 सितंबर की रात को पब के बाहर हंगामा काटते हुए जय श्री राम और वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। पब के अंदर लगे फैशन शो के पोस्टर्स फाड़ डाले, सिर्फ इसलिए क्योंकि कथित तौर पर हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस पूरे हंगामे की सूचना जब इंदौर पुलिस को मिली तो उसने शो के आयोजनकर्ताओं को ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से एक फैशन डिजाइनर भी है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम हैं फैज़ अहमद गोरी, आदित्य कोटवाल और अरबाज खान। फैज़ अहमद गोरी ने जहां कार्यक्रम आयोजित किया था, वहीं आदित्य कोटवाल ने कोरियोग्राफी की थी और अरबाज खान ने शो के लिए फैशन डिज़ाइन किया था। इस मामले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें पब के मालिक भूपेंद्र रघुवंशी और मैनेजर लॉरेंस का भी नाम शामिल है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 151 और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 188 किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में लगाई जाती है। वहीं धारा 151 किसी स्थान पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने के आरोप में लगी है। पुलिस का कहना है कि फैशन शो को आयोजित करने के लिए प्रशासन से मंजूरी नहीं ली गई और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, जिस वजह से कार्रवाई की गई है। पुलिस के बयान में संस्कृति को बर्बाद करने और अश्लीलता फैलाने का जिक्र नहीं है, न ही FIR में ऐसा कुछ कहा गया है। सुनिए उस पूरे मामले को देख रहे पुलिस अधिकारी तहजीब काजी ने क्या कहा। तो से ही वहाँ पर कुछ लोगों को प्रतिबंधक कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया था, पर जो पब संचालक है उसने और जो कार्यक्रम के संयोजक थे उनने पोस्टर वगैरह लगा रखे थे, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और कोविड के नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसलिए जिलाधीश महोदय के निर्णय का उल्लंघन करने की उसमें 188 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 6 लोगों के खिलाफ, जिसमें पब संचालक, मैनेजर और जो ऑर्गेनाइजर थे फैज़ अहमद गोरी, वो रेहान, जैसे कुछ 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने भी बवाल मचाया था, वहाँ क्या पूरा उन्होंने क्या किया था? कार्यक्रम के संबंध में उनको जानकारी मिली थी तो उन्होंने आके विरोध प्रदर्शन किया था कि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। उसमें कोई जातिगत या धर्म के लेके कोई बात हुई थी, उसी को लेके विवाद हुआ था? नहीं, वो भारतीय संस्कृति और इसके उसमें था, कोई जाति धर्म के लेकर कोई बात नहीं।
दूसरी तरफ हिंदू जागरण मंच के लोगों को कार्यक्रम से पहले ली गई मंजूरी के आरोपों से ज्यादा मतलब नहीं है। उन्हें समस्या इस बात से है कि विशेष समुदाय से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम को आयोजित किया। इस संगठन से जुड़े सुमित हरडिया की बात सुनिए। फैज अहमद गोरी और कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसकी जानकारी आज हमको लगी हिंदू जागरण मंच को। तो हम लोग यहाँ पर आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ उस बिगर परमिशन हो रहे हैं और अपनी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, यहाँ पर फैशन शो को बंद कराने हम लोग आए। पब में बिल्कुल मुस्लिम लड़के थे कि मुस्लिम, जैसे फैशन डिजाइनर भी मुस्लिम था और मेकअप वाले भी मुस्लिम थे और जो हॉस्टेज थे जिनने कार्यक्रम करा वो भी मुस्लिम थे और लड़कियाँ जो फैशन शो कर रही थी वो सभी हिंदू थी। वहाँ पर हमको पूरी जानकारी है, कोई मुस्लिम लड़कियाँ नहीं थी, सिर्फ हिंदू लड़कियाँ थी वहाँ पर। और शराब पार्टी भी आयोजित हो रही थी वहाँ पर। वहाँ पर हम जैसे ही वहाँ पर गए, उन लोगों को उनने हमारी भीड़ देख के लाइट बंद करा और लाइट बंद करके पीछे से भगाने लगे। मतलब ड्रेस आधी ड्रेस पहन के लड़कियाँ वहाँ से भागी हैं वहाँ पर, जब तक हम लोग पहुँचे वहाँ पर। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने किस तरह से कानून को हाथ में लिया और किस तरह से पब में सार्वजनिक जगह पर हंगामा मचाया, इसकी तस्दीक पब में काम करने वाले एक व्यक्ति ने भी की है। इस व्यक्ति ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, उन लोगों ने नारे लगाए और कार्यक्रम के आयोजकों के साथ अभद्रता की। हमने जल्द ही मॉडल्स को पब के बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारी मदद की। इन सब तथ्यों के सामने होने के बाद भी पुलिस ने हंगामा मचाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमने पुलिस से इसका कारण जानना चाहा, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। और इस तरह के कुछ और मामले भी सामने आ चुके हैं, जहां धड़ल्ले से कुछ विशेष संगठनों से जुड़े लोग हंगामा करते नजर आए और पुलिस अब क्या ही कहें। हम जानते हैं कि हमारे बिना कुछ कहे आप काफी कुछ समझ गए होंगे। बीते दिनों इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले को पीटा गया था। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी कर एक तरह से उस पिटाई को जायज ठहराया था। अब जिन मंत्री जी के ऊपर कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, वही अगर खुलेआम उसके उल्लंघन को जायज ठहराएंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी ही। इस साल जनवरी में इंदौर में ही हिंदू जागृति मंच के कुछ लोगों ने ऐसा ही हंगामा मचाया था। एक क्लब में कॉमेडी शो आयोजित हो रहा था और इस दल से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और जिसके बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा काटने और मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों ने मुनव्वर और उनके साथियों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए थे। पुलिस को उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, फिर भी एक लंबे समय तक मुनव्वर और उनके साथियों को जेल में बंद रखा गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। आखिर में बात संस्कृति की भी कर लेते हैं, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी आजकल अपराधियों ने भी ले रखी है। हिंदू जागरण मंच जिस चीज को अश्लीलता कहता है, पूरा सनातन धर्म उससे भरा पड़ा है। यही नहीं, सनातन धर्म में यौनिकता को सहज मानवीय प्रवृत्ति बताया गया है। थोड़े दिन पहले गुजरात में बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक बुक स्टोर में कामसूत्र की प्रतियां जला दी थी। उनका कहना था कामसूत्र हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन कामसूत्र पर काम करने वाले लोगों ने कहा कि यह ग्रंथ तो हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है। दरअसल खुद को संस्कृति का रक्षक बताने वाले एक खास तरह के कट्टर समाज बनाना चाहते हैं, जहां लोगों के रहन सहन और खान पान के तरीकों पर भी उनका कब्जा हो, जहां की महिलाएं इन कट्टर लोगों की एक एक बात माने और अगर उसका उल्लंघन करें तो फिर तालिबानी तरीके से उनको सबक सिखाया जाए। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि महान संस्कृतियां लगातार विकसित होती रहती हैं। संस्कृतियों को विकसित करने का सबसे बेहतर तरीका उन्हें खुला छोड़ देना है, ताकि वो दूसरी संस्कृतियों के साथ मिलकर परस्पर विकास कर सके। एक ढांचे और दायरे में बंद कर दी गई संस्कृतियां नष्ट हो जाती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ से भी हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।